प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और उत्तराखंड के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम व सरकार के नए नियम और बड़े ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यटन के रूप में जादुंग गांव को मिलेगी पहचान। भारत चीन युद्ध के बाद से था वीरान पड़ा। भारत चीन युद्ध के बाद वीरान पड़ा उत्तरकाशी जिले का सीमांत जादुंग गांव को अब पर्यटन ग्राम के रूप में पहचान मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास की योजना पर काम शुरू कर दिया है। शीतकाल में निर्माण कार्यों को अप्रैल व मई महीने से फिर से शुरू करने की तैयारी है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से उत्तरकाशी जिले का सीमांत गांव जादुंग वीरान था। पिछले वर्ष से यहां छाई खामोशी टूटने लगी है। सरकार ने इस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा के अनुसार सीमांत गांव जादुंग में शीतकाल की वजह से जिन निर्माण कार्यों को रोका गया था उन्हें 2 महीने बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा। पौड़ी के 66,000 किसानों के खातों में जमा हुई 13 करोड़ की PM सम्मान निधि, चेहरों पर आई मुस्कान। जनपद पौड़ी के 66,792 किसानों को 13.35 करोड़ की PM किसान सम्मान निधि की सौगात प्रदान की गई। जिले के 16 स्थानों पर PM नरेंद्र मोदी के भागलपुर से हुए PM किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान किसानों को सम्मानित भी किया गया। सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी ने किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों के सम्मान में उनकी उन्नति को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में PM किसान सम्मान निधि महत्वाकांक्षी योजना है। इससे देश के हर किसान का सम्मान बढ़ रहा है। उत्तराखंड के इस जिले में बिजली विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, बंद की पूरी कॉलोनी की लाइट, 3,200 लोगों के काटे कनेक्शन। बिजली का बिल जमा न करने पर ऊर्जा निगम ने रामनगर डिवीजन में एक पूरी गली की बिजली सोमवार को बंद कर दी। केवल 2 लोगों को अलग से केबल डालकर सप्लाई दी गई। साथ ही निगम की 40 टीमों ने सोमवार को 3,200 से अधिक बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया। ऊर्जा निगम की ओर से बकाया वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बकाया वसूली को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। सोमवार को ऊर्जा निगम की 40 टीमों ने शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक अभियान चलाया। इस दौरान 3,200 से अधिक बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए जरूरी खबर, चारधाम यात्रा के लिए आधार कार्ड हुआ जरूरी। इस दिन से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा के लिए पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। इस सिलसिले में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया में कम से कम माह भर का समय लगेगा। यह पहल यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाने में मददगार साबित होगी। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 मार्च से शुरू होंगे। PM मोदी के दौरे से पहले हर्षिल पहुंचे CM धामी, तैयारियों का लिया जायजा, कहा प्रधानमंत्री का आना उत्तराखंड के लिए शुभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को मुखवा व हर्षिल समेत पूरा उत्तराखंड तैयार है। कहा कि प्रधानमंत्री का आना उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ होता है। इस बार भी उनका प्रस्तावित दौरा राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान देगा। इससे शीतकालीन चारधाम यात्रा का विश्व भर में प्रचार प्रसार होगा और आने वाले समय में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुखवा व हर्षिल पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। राज्य में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराने की तैयारी, प्रदेश के इन 4 जिलों में है संपत्ति। राज्य में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराने की तैयारी है। इससे पूर्व एकीकृत यूपी में वर्ष 1984 में जानकारी को जुटाया गया था।
यह सर्वे का काम जिला प्रशासन के माध्यम से होगा। प्रदेश के 4 जिलों देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की 27 तहसील में से 20 में वक्फ की संपत्ति है। इसमें अधिकांश सुन्नी समुदाय की है। इन संपत्तियों से 1 करोड़ की आय होती है। अब शासन राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने और मैपिंग कराने की तैयारी कर रहा है। वक्फ की संपत्तियों का एकीकृत यूपी के समय डिटेल एकत्र की गई थी, उसके बाद से सर्वे नहीं हुआ है। खानपान और सैर सपाटे में कम खर्चीले हैं उत्तराखंड के लोग, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उपभोक्ता खर्च के मामले में उत्तराखंड के लोग कम खर्चीले हैं। खानपान और राज्य के भीतर सैर सपाटे के मामले में अच्छी मेजबानी के लिए पहचाने जाने वाले उत्तराखंड के लोग इन कामों में खुद उतने शौकीन नहीं हैं जितने मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। कैग रिपोर्ट में कैंपा में गड़बड़ियों का खुलासा, वन महकमा खामियों के परीक्षण में जुटा। कैग की रिपोर्ट में प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना कैंपा में गड़बड़ियों का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद से वन महकमे में खलबली मची है। अब वन विभाग रिपोर्ट में जहां पर गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है, उसका परीक्षण करने के साथ कमियां मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहा है। कैग ने राज्य में 2019 से 20 से 2021 से 23 के दौरान कैंपा के तहत हुए कार्यों का मूल्यांकन किया है। इसमें कई अनियमितता का खुलासा किया है। इसमें कैंपा की राशि से फ्रिज, कूलर, आईफोन खरीदने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा क्षतिपूरक वनीकरण के लिए मिली भूमि में कम पौधरोपण कर अधिक दिखाए जाने, रखरखाव में गड़बड़ी से लेकर अनाधिकृत तौर पर वन भूमि के हस्तांतरित करने की बात कही गई है। सहकारिता समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित, नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को दिया था ये आदेश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने कोर्ट के अगले आदेशों तक के लिए सहकारिता समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इस बाबत प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिंद्री मंद्रवाल की ओर से आदेश जारी किया गया है। बता दें कि सोमवार को ही कई जिलों में सहकारी समितियों के चुनाव हुए थे। पुरानी नियमावली से ही सहकारिता चुनाव कराए सरकार, हाईकोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को सहकारिता समितियों के चुनाव पुरानी नियमावली के अनुसार ही कराने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से मकानों में जा घुसा ट्राला, दीवारों पर आईं दरारें, बाल बाल बचे लोग। पंतनगर में सोमवार देर रात शांतिपुरी गेट के पास एक ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घरों में जा घुसी। इस घटना में मकान मालिक और उनके बच्चे बाल बाल बच गए, हालांकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना तब हुई जब सोमवार रात लगभग 1 बजे ट्राला संख्या UP 21 CT 1073 बगास भरकर लालकुआं की ओर जा रहा था। शांतिपुरी गेट के पास चालक को नींद आ जाने के कारण ट्राला अनियंत्रित हो गया और तारा सिंह पुत्र किशन सिंह के मकान में किचन की दीवार तोड़ती हुई घुस गई। इससे किचन का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही प्रदीप सिंह पुत्र स्व गोपाल सिंह के मकान में टक्कर लगने से दीवारों में दरारें आ गईं। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे AJ ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।